हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय शर्मा, अंग्रेजी लेक्चरर, सरस्वती शिशु मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री विजयनगर। मेरे जो पहले के साथी थे, जो मेरे लेक्चरर्स आए हैं मेरे साथी, उन्होंने हमारे स्कूल के रिज़ल्ट के बारे में, हमारे स्कूल की विशेषता के बारे में आपको बताया। हमारा स्कूल किसी विशेषताओं की एक खान से कम नहीं है। 26 बच्चों के अंदर, मात्र 26 बच्चों के अंदर मंडी के अंदर पहला और दूसरा स्थान देना हिंदी मीडियम संस्थानों में एक अद्भुत करिश्मे से कम नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है डेडिकेटिव स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश जो साइंस के विद्यार्थी हैं उसे लाइट ले लेते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की ओर ज़्यादा आकर्षित रहते हैं, रहना भी पड़ता है क्योंकि सिलेबस लंबा होता है। मैं आपको इंग्लिश इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको क्लासरूम स्टडी के दौरान ही आप उसे पूरा कर लेंगे। इसी कारण साइंस के रिजल्ट में हमारे बच्चों ने 98 मार्क्स इंग्लिश में प्राप्त किए हैं। शुरू करते हैं टॉपिक आज का। आज का टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 11, जिसका नाम है इनविटेशन के रिप्लाईज। इनविटेशन के रिप्लाईज देखिए, 2012 तक इनविटेशन लगता था। 2012 के बाद इनविटेशन को काट के उसकी जगह पर इनविटेशन के रिप्लाईज लगा दिए गए हैं। इनविटेशन सभी को पता है, सामान्य शब्द है, रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला शब्द है, प्रयोग भी करते हैं। इनविटेशन का मतलब आमंत्रण, रिप्लाईज का मतलब उत्तर देना। यानी कि किसी व्यक्ति ने हमें किसी अवसर पर, किसी मौके पर आमंत्रित किया, हमें उसको उत्तर देना है कि हाँ, हम आपकी जो आपने हमें आमंत्रित किया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको। और मुख्य बात इसमें यह है कि क्या हम उस प्रोग्राम में, उस जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर हम जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। ये दोनों चीजें हमारे ऊपर हैं। उसे बोलते हैं डिक्लाइन या एक्सेप्टिंग मैनर। उसकी बात करते हैं। देखिए, बोर्ड पर ध्यान रखें, शब्द केवल बदलने हैं, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि आरबीएससी के सिलेबस के अंदर ग्रामर पोर्शन सारा हट गया है, केवल रटने वाली बातें हैं। क्वेश्चन आंसर रटने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। उसके अलावा ये ग्रामेटिकल पोर्शन क्यों रटे, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। एक फॉर्मेट में बना दूंगा, उस फॉर्मेट के अंदर ही आपको अपने जो क्वेश्चन में जो नाम देगा उन नामों को पुट करना है। उस जो फंक्शन दे रहा है, जो कार्यक्रम दे रहा है, उस कार्यक्रम को पुट करना है। उसके अलावा आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। आइए करते हैं बात इनविटेशन के रिप्लाईज की। इनविटेशन के रिप्लाईज दो तरह के हैं। फर्स्ट है फॉर्मल, सेकंड है इनफॉर्मल। देखिए, इनकी डेफिनेशन देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि इनकी डेफिनेशन पेपर में नहीं पूछी जाती है। फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल औपचारिक, मैं इसमें आपको नहीं घुसाऊंगा। आपको तो ये देखना है कि हमारे काम क्या आने वाला है, एक्स्ट्रा चीजें छोड़ देनी है। इनफॉर्मल, फॉर्मल के अंदर हमेशा हमें थर्ड पर्सन का यूज करना है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बोर्ड पे देखें, फॉर्मल में हमेशा थर्ड पर्सन का यूज करना है। अब कई बच्चे ऐसे हैं, कहेंगे साहब हमें थर्ड पर्सन का पता ही नहीं, तो उनके लिए थर्ड पर्सन मैं लिख रहा हूं, ही, शी, दे और इट भी होता है। परंतु जब इनविटेशन की बात है तो इनविटेशन में हमेशा व्यक्ति ही किसी को आमंत्रित करेगा और दूसरा आमंत्रण को वापस आंसर देने वाला भी व्यक्ति होगा। इट का प्रयोग जो है वो आपको पता है निर्जीव के लिए किया जाता है, इसलिए इट का प्रयोग इसमें हमारा नहीं होता। हमें ही, शी और दे का ही प्रयोग करना है। अब देखिए, करते हैं फॉर्मल इनविटेशन के प्रारूप। परफॉर्मा देखेंगे इसका।
क्वेश्चन आपको यूं मिलेगा, यू आर मोहन, योर फ्रेंड सोहन invites you on his birthday party. Write a formal reply. हमें ये प्रश्न दिया है, बोर्ड पे देखें, यू आर मोहन, आप मोहन हैं, योर फ्रेंड सोहन, आपका मित्र सोहन है, इनवाइट्स यू, आपको आमंत्रित करता है, ऑन हिज बर्थडे पार्टी पर राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक फॉर्मल उत्तर देना है उसको। बॉक्स बना लें, सबसे पहले अपना नाम देखें, आप क्या हैं, यू, आप क्या हैं, मोहन, तो लगा दीजिए मिस्टर मोहन, मिस्टर मोहन। इसके बाद तुरंत हमने एक शब्द लगाना है, थैंक्स। क्या शब्द लगाना है, थैंक्स। अब ध्यान दीजिए, आपका फ्रेंड कौन है? फ्रेंड का मतलब ये नहीं है कि मित्र ही हो, फ्रेंड का मतलब ये है जिसने आपको आमंत्रित किया है। आपको बुला कौन रहा है? बुला कौन रहा है? सोहन, तो नाम लिख देंगे मिस्टर सोहन। अब आगे की लाइनें आपको याद रखनी है, हर एक में यही लिखना है हमने, फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड। ये लाइनें आपने याद रखनी है, फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब इसके तुरंत बाद आपने क्या लिखना है? अटेंड के तुरंत बाद आपने प्रोग्राम का नाम लिखना है। प्रोग्राम क्या है आपका? हिज बर्थडे पार्टी, तो टू अटेंड हिज, सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख दीजिए बर्थडे पार्टी। अगर इसको आप बोल्ड कर दें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, दिखेगा अच्छे से, बर्थडे पार्टी। इसके बाद ध्यान रखना है हमें कि हमें जगह का नाम देना है, टाइम देना है और कितनी तारीख को होगा। तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, डेट, नंबर 1 डेट, नंबर 2 टाइम और नंबर 3 प्लेस। इन तीनों के आधा आधा नंबर हैं। अगर आपने आइडेंटिफाई सही किया है कि प्रोग्राम क्या है, आधा नंबर। डेट और टाइम लगाने का आधा नंबर। तो डेट से पहले क्या लगाएंगे? ऑन। वैसे प्रेपोजिशन आप लोगों ने पहले की है, नहीं की कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, हमें याद रखना है डेट से पहले क्या लगाना है? ऑन। ऑन। पहले क्वेश्चन में देखिए कि कहीं कोई डेट टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया, अपनी तरफ से। ऑन 2 अक्टूबर 2020, डेट से पहले ऑन, टाइम से पहले एट, टाइम से पहले एट 8 PM। अब तीसरी जो बात थी, जगह, प्लेस जिसे कहते हैं, उससे पहले लगा देंगे ऑन वार्ड्स। क्या लगा देंगे? ऑन वार्ड्स। होटल, ताज, कोटा। इसमें सस्पेंस रख दिया, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। इसमें सस्पेंस है, उसने ये नहीं कहा कि आप उत्तर दें, नेगेटिव में उत्तर दें या पॉजिटिव में उत्तर दें, यानी स्वीकार करने वाले में उत्तर दीजिए या फिर मना करने वाले में उत्तर दीजिए, नहीं दिया उसने। तो हमें स्वीकार वाले में ही उत्तर देना है, वो आपकी इच्छा पर है। मोहन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाना है। प्रोनाउन मैंने आपको पहले ही बताया था, ही, शी और दे। मोहन है, मोहन के लिए क्या आएगा? ही विल अटेंड द फंक्शन
अगेन थैंक्स ए लॉट फॉर द इनविटेशन। यहां तक तो सभी लिखते हैं, हर एक लिखवाएगा, हर कोई टीचर बताएगा। अगर दुनिया से कुछ हटके लिखोगे तभी तो कॉपी के ऊपर इंप्रेशन पड़ेगा। एक व्यक्ति के पास 400 कॉपियां 200 कॉपियां जांच के लिए आती हैं, वो उनमें से 100 नंबर 98 नंबर 99 नंबर किसे देता है? जहां कुछ एक्स्ट्रा मैटर मिले, नहीं तो 90 92 93 नंबर तो आराम से आ जाते हैं। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? अब इसका बर्थडे है तो आप कुछ ना कुछ इसको बेस्ट विशेस लिखें इसके लिए। मैंने जैसे लिख दिया हार्टली कॉन्ग्रेट्स सोहन ऑन हिज PS डे। ये जरूरी नहीं कि यही लाइन लिखनी है, लिख सकते हैं मे गॉड फुलफिल ऑल हिज विशेस, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारा इनविटेशन क्या हुआ? पूरा हुआ। नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे, मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, इसे ढंग से देखिए। दोबारा रिपीट होगा, यू आर मोहन। अपने आप से शुरुआत करनी है। सबसे पहला नियम, हमें अपने आप को पहले रखना है। आप चाहते हैं कि मेरा दोस्त पहले आ जाए, आप क्या चाहेंगे? मैं नंबर 1 पे आऊं, तो इसके अंदर भी अपने आप को पहले रखना है। आप क्या हैं? मोहन हैं। कौन है आप? मोहन। अपने आप को पहले रखिए, मिस्टर मोहन। एक शब्द जोड़ना है, थैंक्स। आपको आमंत्रित करने वाला सोहन, तो मिस्टर सोहन। ये रटी रटाई लाइनें, रटना है इसे। फॉर हिज काइंड इनविटेशन, ये हिज जो है वो मैंने किसको देख के लगाया है? सोहन को। हिज किसको देख के लगाया है? सोहन को। फॉर हिज काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अटेंड के बाद मैंने आपको कहा था प्रोग्राम का नाम। प्रोग्राम इसमें देख लिया आपने, बर्थडे पार्टी। ये जरूरी नहीं है हिज बर्थडे पार्टी, अगर उसकी बहन की बर्थडे पार्टी भी दे सकता है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? टू अटेंड हिज सिस्टर। एक शब्द क्या जोड़ना पड़ेगा यहां? सिस्टर। लिख देंगे बर्थडे पार्टी ऑन 2 अक्टूबर 2020। डेट से पहले, ऑन, टाइम से पहले, एट, जगह से पहले, ऑनवर्ड्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डेट से पहले, ऑन, टाइम से पहले, एट, जगह से पहले, ऑनवर्ड्स। लिख दिया, सूचना दे दी हमने सारी कि हाँ भाई तूने मेरे को आमंत्रित किया, अपने बर्थडे पार्टी के ऊपर आमंत्रित किया, इतनी तारीख को तेरी बर्थडे पार्टी है, इतने बजे है, इस जगह पे है। मेन बात अब क्या आती है? फॉर्मल रिप्लाई लिखना है। उसने हमें ये नहीं कहा नेगेटिव में लिखना है, पॉजिटिव में लिखना है, यानी आने का लिखना है कि मैं उपस्थित हो पाऊंगा या मैं नहीं हो पाऊंगा, वो बात अभी करेंगे अपने। अगर ऐसे दे दिया तो हमारी इच्छा है कि हम उसको किसी भी वे में लिखें, रिस्पॉन्स दें, पॉजिटिव दें, या फिर अपनी कोई मजबूरी बताकर उसको ये कह दें कि हम नहीं आ सकते। वो मैं बताऊंगा अभी आपको, निश्चिंत रहें। ये दिया तो मैंने साधारण बना दिया, ही विल अटेंड द फंक्शन, ये मैंने लाइन लिख दी। उत्तर क्या है इसका? मेन आंसर क्या है? राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। उत्तर देना है आपको, उत्तर दीजिए। उत्तर किस में देंगे? हाँ या ना में। यहां मैंने उत्तर दे दिया, ही विल अटेंड द फंक्शन। एक लाइन अच्छा दिखने के लिए, अगेन थैंक्स ए लॉट फॉर द इनविटेशन। आपके आमंत्रण का मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। लास्ट लाइन, हार्टली कॉन्ग्रेट्स सोहन ऑन हिज PS डे, या ऑन हिज स्पेशल डे, या ऑन हिज बर्थडे, कुछ भी लिख दीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि सर ये तो आपने बता दिया कि इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, इसको ऐसे लिखना है, इसको वैसे लिखना है, पर हमें कैसे पता लगेगा? अब देखिए, फॉर्मल इनविटेशन किया था, क्या किया था? फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाईज। क्या किया था? फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाईज बताया था मैंने आपको। इसमें थर्ड पर्सन का यूज करेंगे। इसके बाद
फॉर्मल इनविटेशन के भी आगे दो पार्ट हो जाते हैं, फॉर्मल के भी यही होंगे, इनफॉर्मल के भी यही होंगे। फॉर्मल में अभी जो किया था एक्सेप्टिंग मैनर, दूसरा डिक्लाइन, रिफ्यूजल, नॉट एक्सेप्टिंग, इनएबिलिटी, ये सब। कह लो सर आपने तो उलझा दिया मैं। अरे भाई कहाँ उलझाया, उलझाने वाली कोई बात ही नहीं है। एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग का मतलब स्वीकार करना, डिक्लाइन, रिफ्यूजल, नॉट एक्सेप्टिंग, इनएबिलिटी इसका मतलब मना करना किसी कारणवश, मना करना किसी कारणवश। अरे भाई हमारे घर पे एक दिन 22 तारीख की शादी के 4 कार्ड आ गए, अब ये जरूरी थोड़ा ना है कि हम चारों की चारों में जा पाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, एक को तो मना करना पड़ेगा, मतलब वो क्या हो गया हमारा, डिक्लाइन हो गया। स्वीकार करना, मना करना, मना करना के साथ मैंने एक शब्द जोड़ा है किसी कारणवश, कारण आधे नंबर का है, किसी कारणवश आधे नंबर का है। देखिए प्रश्न बनाता हूं मैं, आगे आपके समझ में। फॉर्मल इनविटेशन के रिप्लाईज थर्ड पर्सन का यूज होगा, 2 तरह के होंगे, एक्सेप्टिंग मैनर, दूसरा डिक्लाइन, रिफ्यूजल, नॉट एक्सेप्टिंग, इनएबिलिटी। एक्सेप्टिंग का मतलब स्वीकार करना, हाँ जी बहुत खुशी है आएंगे। डिक्लाइन, रिफ्यूजल, नॉट एक्सेप्टिंग, इनएबिलिटी का मतलब नहीं जी कारण है, आज मेरा पेपर है इस कारण से मैं नहीं आ सकता, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है इस कारण से नहीं आ सकता, या मेरे घर के अंदर कोई फंक्शन है इस कारण से नहीं आ सकता। किसी कारणवश मना करना, किसी भी कारण से मना किया जाए, डिक्लाइन, रिफ्यूजल, नॉट एक्सेप्टिंग, इनएबिलिटी के अंदर आता है। आप देखिए एक एग्जाम्पल और बनाते हैं। क्वेश्चन दे दिया, यू आर सुनीता, योर फ्रेंड गीता invites you on her marriage. Write a formal reply in decline, give any solid reason। ये पेपर में लिखा हुआ आएगा, कारण 2 भी दे सकता है कि कोई 2 कारण दीजिए, 3 कारण दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले आपको बता दिया गया था डब्बो बनाओ, है ना, क्या बनाना है, डब्बा, डब्बे के अंदर सारी बात को बंद करना है। मैंने क्या कहा था, क्या बताया था, नंबर किसके आने चाहिए, मेरे आने चाहिए। सबसे पहले किसको रखना है, अपने आप को रखना है। आप क्या हैं, ढूंढो भाई, क्या हो आप, यू आर सुनीता, आप सुनीता हैं, तो यहां लिख देंगे मिस सुनीता। इसके जस्ट बाद मैंने कहा था एक शब्द आपको लिखना है, क्या लिखना है, थैंक्स। अब जिसने आपको बुलाया है, किसने बुलाया है, गीता ने, तो लिख देंगे मिस गीता। वही रटी रटाई लाइन रट लो उसको, फॉर हर काइंड इनविटेशन। कौन सी लाइन लिखनी है, फॉर हर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। कौन सी लाइन रटनी है, फॉर हर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। ये हिज हर जो है हमें किसको देख के लगाने हैं, जिसने अपने को आमंत्रित किया है। दोबारा, फॉर हर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, एक बार फिर, फॉर हर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। लग गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब इसके बाद हमने क्या करना है, प्रोग्राम का नाम, हर मैरिज,
लिख देंगे टू अटेंड हर मैरिज फंक्शन। मैरिज सेरेमनी लिखो, सेरेमनी लिख दो, मैरिज फंक्शन लिखो, मैरिज फंक्शन लिख दो, खाली मैरिज लिखो तो भी चल जाएगा, हर मैरिज। अब इसके बाद मैंने कहा था प्रोग्राम के बाद आपको क्या तीन चीजें बताई गई थी, कौन कौन सी बताई थी? भूल गए साहब? अरे कोई बात नहीं, भूल गए तो क्या हो गया, याद रहेगा। क्या? पहला डेट, दूसरा टाइम, तीसरा जगह का नाम। जगह के नाम को हम बोलते हैं वेन्यू। क्या बोलते हैं? वेन्यू, VENUE, वेन्यू। ऑन, अब यहां अपने को कोई भी डेट नहीं दी गई, लिख दो अपनी मर्जी से, ऑन 2 अक्टूबर 2020। टाइम नहीं दिया गया, टाइम अपनी मर्जी से लिख देंगे at 4 PM, 8 PM लिखते हैं, at 8 PM। जगह नहीं दी, अपनी तरफ से लिख दो ऑनवर्ड्स होटल नीलम कोटा। अब महत्वपूर्ण बात आ गई, अब यहां हमने क्या करना है, इसका आंसर देना है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई इन डिक्लाइन। डिक्लाइन के अंदर उत्तर देना है आपको, नेगेटिव रिस्पॉन्स देना है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई अबाउट योर इनएबिलिटी। ये भी दे सकता है, ये जरूरी नहीं है कि हाँ ये लिखेगा अबाउट योर इनएबिलिटी। मतलब तो दोनों का एक ही है, डिक्लाइन का मतलब भी ये, इनएबिलिटी का मतलब भी ये। मना करना है हमने, कर दें साहब, कैसे करेंगे? सुनीता के लिए क्या लगाएंगे? थर्ड पर्सन यूज करना है, सुनीता के लिए क्या आ जाएगा? शी। क्या लिख देंगे? शी। अब हर एक चीज के लिए मान लो सीधा थोड़ा ना मना किया जाता है, हाँ कौन आवा, ऐसे थोड़ा कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? कुछ एक शब्द ऐसा लगाओ जिससे उसको लगे कि हाँ कोई कारण है। क्या लगाएंगे हम? सॉरी। क्या लगाएंगे? सॉरी। इसके बाद कोमा लगा के सुनीता के लिए क्या आ जाएगा? शी। सॉरी शी कैन नॉट अटेंड द फंक्शन या द मैरिज, FUNCTION। अब कारण को दर्शाने के लिए क्या शब्द जोड़ना है? ड्यू टू। कारण लिखने से पहले क्या शब्द लिखना है हमने? ड्यू टू। ड्यू टू इलनेस ऑफ मदर, ड्यू टू इलनेस ऑफ मदर। धन्यवाद तो दे दो, बुलाया है तूने मुझे। अगेन थैंक्स ए लॉट फॉर द इनविटेशन। लास्ट में लिख देंगे मे गॉड फुलफिल ऑल विशेस। मे गॉड फुलफिल ऑल विशेस ऑफ गीता। आ गया समझ में? क्या करना है साहब? मिस अपने आप से शुरुआत करना है, थैंक्स शब्द जोड़ना है, जिसने आमंत्रित किया उसका नाम लिखना है, उसके बाद फॉर, हर, हिज, देम जो भी आएगा, फॉर हर काइंड इनविटेशन टू अटेंड लाइन रटनी है, फिर उसके बाद प्रोग्राम का नाम लिख दिया, फिर डेट लगानी है, उससे पहले ऑन लगाना है, टाइम से पहले एट लगाना है, जगह से पहले आपको ऑनवर्ड्स लगाना है। फिर प्रश्न में देखना है कि क्या कह रहा है भाई, डिक्लाइन कह रहा है या एक्सेप्टिंग मैनर कह रहा है, क्या कह रहा है वो देखना पड़ेगा। देख लिया साहब डिक्लाइन या इनएबिलिटी लिखा हुआ है, मना करने वाला आ गया तो पहले सॉरी लगा देंगे। आपने आपका प्रोनाउन उठाना है, आप सुनीता हो तो आपके लिए शी आ जाएगा, शी कैन नॉट अटेंड द फंक्शन। कारण को दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना है? ड्यू टू। ड्यू टू का मतलब के कारण से, किसी कारणवश। इलनेस ऑफ मदर लगा देंगे, कारण दे दिया मैंने, इसने एक ही रीजन कहा था, एक रीजन दे दिया, दो कहता दूसरा लिख देते, एग्जाम ऑफ चिल्ड्रन, एग्जाम ऑफ चिल्ड्रन, दो लिख देते कोमा लगा के। अगेन थैंक्स ए लॉट फॉर द इनविटेशन, मे गॉड फुलफिल ऑल विशेस ऑफ गीता। इसी के साथ आपका फॉर्मल रिप्लाईज पूरा हुआ, फॉर्मल रिप्लाईज पूरा हुआ।
मैं चाहूँगा आपने साथ के साथ इसको नोट भी किया होगा, इसको उतारा भी होगा। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या आ रही हो, 4 नंबर का है, मैंने शुरू में बताया होगा 4 नंबर की चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रटना। लाइन रटनी है फॉर हर काइंड इन्विटेशन, 4 डैश यानी कि यहाँ कुछ भी प्रोनाउन आएगा, काइंड इन्विटेशन, प्रोग्राम का नाम लगाना है, डेट लगानी है, टाइम लगाना है, जगह लगानी है, कारण को दर्शाने के लिए ड्यू टू लगाना है, नहीं है तो सीधा लिख देंगे शी विल अटेंड द फंक्शन, शी विल अटेंड द पार्टी। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर द इन्विटेशन। आप इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाइए, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। रटना कुछ नहीं है, गाइड के अंदर अलग अलग दिए होंगे, हमें अलग अलग तरीके से नहीं बनाना, हमें केवल एक ही तरीके से बनाना है, वो भी ये पैटर्न है। आपको तो नाम पुट करने हैं, प्रोग्राम जो दे दिया वो प्रोग्राम पुट कर दो, यहाँ जो नाम दिए हैं वो नाम बदल दो, डेट दिया डेट बदल दो, बस। रटना कुछ नहीं है, पैटर्न यही रखना है और आपके 4 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको जब आप एग्जाम्पल बना रहे हैं कोई दिक्कत आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में डालें उसे। मैं सबसे पहले और कुछ नहीं, आपके कमेंट चेक करूंगा कि हाँ बच्चों को कहाँ दिक्कत आ रही है, कल पहले उसका सॉल्यूशन करूंगा, फिर उसके बाद ही आगे चलूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, 3 बार देखें, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। उसे उतारें भी, उतारेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, एक नोट्स बन जाएंगे, एक जगह तैयार हो जाएगी। आगे मैं जब चैप्टर भी करवाऊंगा तो मैं पाठ पूरा नहीं पढ़ा के मैं उसकी समरी बताऊंगा आपको, वो आप समरी साथ के साथ नोट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इसलिए आशा तो यही है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, परंतु फिर भी अगर कहीं कोई आपको कमी लग रही है, कुछ आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं सबसे पहले कल आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन करूंगा, फिर उसके बाद ही आगे चलूंगा। थैंक यू।